हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। क्लास 10th की साइंस का ये पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, हम क्लास 10th का आपका मैथ और साइंस कंप्लीट रूप से आपको जो भी पूरा सिलेबस है उसे कंप्लीट कराएंगे NCERT बेस। देखिए, यहाँ पर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, देखिए हम साइंस का प्रत्येक चैप्टर दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका यह है कि सबसे पहले हम उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उस चैप्टर के बारे में क्या है। उसके बाद हम आपको जो NCERT क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जिससे पहले आप चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पुट अप करोगे। जिससे क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम थ्योरी क्लियर कराएंगे, उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन जो NCERT आपका बुक में दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आंसर लिखाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को चैनल से जोड़ें। चलिए, तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है ना। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी यही है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती क्या है, पहले तो आपको ये समझना है, उसके बाद हम यहाँ पर नोट करेंगे यानी लिखेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें नया आपका प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि नए जो पदार्थ बनता है उसमें नए गुण आ जाते हैं, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। यानी किसी पदार्थ से अगर कोई नया पदार्थ बन जाता है जिसमें नए गुण विद्यमान होते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, लोहा है, लोहे पर जंग लग जाता है तो उसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे श्वसन करते हो आप, तो श्वसन में क्या करते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आपकी जो श्वसन क्रिया होती है तो उसमें आपका जो हीमोग्लोबिन है यानी ब्लड के अंदर जाता है, तो यानी आपके रक्त को वो क्या करता है, साफ करता है यानी शुद्ध करता है। ऐसे ही आपका देखिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, दूध है, दूध से दही बनना। तो दूध में अलग गुण होगा और दूध के बाद जो दही बना है उसमें अलग गुण होगा। तो यानी नया पदार्थ बन जाता है और नए पदार्थ का गुण भी कैसा रहता है, अलग रहता है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए क्या लिखना है आपको रासायनिक अभिक्रिया में, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थों, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, जो आपको समझाया था वही लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के जरिए से समझें। देखिए उदाहरण में वही है आपका दूध, मतलब दही का बनना, दूध से दही बनना, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ओनली यही लिख सकते हो, दही बनना। ठीक है ना। ओके, लोहे पर जंग लगना, लोहे की अलग प्रॉपर्टी होगी, जब उस पर लोहे पर जंग लग जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, यानी वो नए गुण वाला पदार्थ बन जाएगा। लोहे पर जंग लगना। देखिए जो पाचन अभिक्रिया होती है, भोजन का पाचन अभिक्रिया होती है ना, वो भी किस में आती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में आती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भोजन का पाचन, श्वसन अभिक्रिया, जो हम श्वास लेते हैं, श्वसन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं क्या है आपकी, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। क्या होगी, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उसका प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किधर रहते हैं, आपके राइट हैंड साइड में रहते हैं। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में पहला पार्ट क्या होता है आपका, अभिकारक। तो अभिकारक के बारे में समझ लेते हैं हम। अभिकारक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये आपका क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके, अभिकारक कहलाते हैं। अच्छा, बात करें उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए जब ये भाग लेंगे आपके पदार्थ तो एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको, कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में नए मिलते हैं या फिर नए बन जाते हैं या फिर नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं नए पदार्थ बन जाते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, उत्पाद कहलाते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण के थ्रू समझें इस बात को। जैसे रिएक्शन है आपके H2 + O2 और इससे क्या बनी आपकी, देखिए इससे बनता है आपका H2 यानी जल। तो इसमें क्या है, देखो H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन गैस और H2 क्या है, जल है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं, ये वाले ये दोनों हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इससे एक नया प्रोडक्ट क्या बनता है, जल। तो जो बन के तैयार हुआ है वो तो कहलाता है उत्पाद और ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये कहलाते हैं आपके अभिकारक, दोनों ही H2 और O2, और ये कहलाता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन और रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया देखी। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आपका नया प्रोडक्ट बन जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक एक उत्पाद। अभिकारकों से नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण बनता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो समझें। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उनके पदार्थों किस रूप में होंगे, अभिकारक और उत्पाद के रूप में। अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्रों के द्वारा एवं चिन्ह के द्वारा, जो साइन होते हैं ना, जैसे तत्वों का सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, ऑक्सीजन का सिंबल के लिए क्या यूज करते हो O, वो ऑक्सीजन बनता है तो O2 बनता है, और वैसे क्या होता है O है, कार्बन के लिए C है। तो क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले उनके पदार्थों को किसके द्वारा, चिन्ह या सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप में डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए लिखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए नोट करने के लिए, आप अगर नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसके लिए वीडियो को या तो पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक के नोट्स बना लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब हम यहाँ पर लिख देते हैं तब। देखिए रासायनिक समीकरण के लिए डेफिनेशन आपकी ऐसे रहेगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उनके पदार्थों को, और पदार्थ किस रूप में रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो अभिकारक, कोष्टक में रासायनिक अभिक्रिया में किसके रूप में रहते हैं, अभिकारक, और राइट हैंड साइड में किसके रूप में, प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उनके पदार्थों को अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद को संक्षिप्त रूप में चिन्ह बोल सकते हैं या फिर बोलेंगे प्रतीक। चिन्ह की जगह सही वर्ड क्या रहेगा, प्रतीक। संक्षिप्त रूप में प्रतीक एवं सूत्रों की सहायता से, जैसे H2 है तो जल का ये सूत्र ही तो बोला जाएगा। प्रतीक एवं सूत्रों की सहायता से
प्रदर्शित करना यानी डिनोट करना ही क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, देखिए ये हो गया रासायनिक समीकरण, यानी कि किसी भी चीज को हम डिनोट कर रहे हैं चिन्ह प्रतीक द्वारा या सूत्रों के द्वारा, वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक समीकरण का पार्ट होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक समीकरण तो वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। तो देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, समझे संतुलित कहेंगे किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में और उत्पाद किधर रहेंगे? राइट हैंड साइड में। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों के तत्वों के, जो अभिकारक उत्पादों में भाग लेने वाले तत्व तो होते हैं CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें तत्व कौन सा होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी उनके जो यहाँ पर गुणांक लिए जा रहे हैं, जैसे अगर इधर कार्बन 2 है तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन कितने होने चाहिए? 2। इधर ऑक्सीजन 3 है तो राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? अगर इधर 3 है तो उधर भी 3, इधर 4 है तो उधर भी 4 होने चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, समझेंगे। देखें रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, जिसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब क्या है? या तो बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद, या फिर बोलते हैं LHS और RHS, या फिर बोलते हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ। ऐसी समीकरण जिसके दोनों पक्षों में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। परमाणु बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के जरिए से समझें। देखिए जैसे हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, ठीक, जैसे हमने लिखा यहाँ पर C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? CO2। अब ये जो रिएक्शन है ये पहली बात बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पर ही अभी बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं करेंगे। कार्बन का लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने परमाणु है? 1। राइट हैंड साइड में कितने? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। इधर भी कितने? 2। तो ये कैसी समीकरण है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर बाय द वे कोई भी रिएक्शन अगर संतुलित नहीं होती है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसे संतुलित करेंगे, उसके बाद में वो समीकरण है तब वो संतुलित कहलाती है। उसके परमाणु समान करेंगे तब वो कैसे समीकरण कहलाती है? संतुलित समीकरण कहलाती है। दूसरी रिएक्शन हम आपको समझाते हैं जो संतुलित नहीं है उसे संतुलित कैसे करेंगे। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल में डालना है। सेकंड वाला है संतुलित करके दिखाते हैं हम। जैसे मान के चलिए Mg+O2, तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे संतुलित कैसे करेंगे? इधर देखिए मैग्नीशियम का कितना परमाणु है? 1। इधर कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने? 2। इधर कितना है? 1। तो सबसे पहले इधर 2 बनाओ, तो कितने का गुणा कर दिया? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो देखें इधर, 1 सेकेंड, तो कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। तो कितना हो गया? 2MgO। अब Mg के कितने हो गए? 2। तो इधर भी Mg के कितने करने पड़ेंगे हमें? 2। तो कितना करना पड़ेगा? 2Mg। अब देखिए अब ये बैलेंस है, Mg के इधर 2 परमाणु, इधर भी Mg के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2, इधर भी कितने? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो इस प्रकार अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती तो सबसे पहले उसे हम क्या बनाते हैं? संतुलित करते हैं। अगर आपने देखी थी उसका महत्व क्या होता है, किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है, उसे देखते हैं। पहली बात यह इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसे ही बोल सकते हो। देखिए 2 पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट, हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहला है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण
नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या वो समझें। जैसे हमने रिएक्शन देखी, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में दो स्टेप मतलब प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब है दो तरीके से मिलकर बनी होती है। एक तो एलएचएस में होते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड में कौन होते हैं आपके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो अभिकारक एवं उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो समान होता है। ना तो द्रव्यमान का यहाँ पे लॉस होता है, ना ही द्रव्यमान का यहाँ पे न्यू निर्माण होता है। कहने का मतलब कैसे वो समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर उदाहरण के जरिए से आपको समझाएंगे। देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रोडक्ट यानी उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पादों का द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान कैसा होता है, समान होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात न तो अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही लॉस यानी विनाश, और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। यानी ना ही तो कमी आती है और ना ही वृद्धि रहती है, केवल बैलेंस रहता है। द्रव्यमान कैसा रहता है, समान रहता है। जैसे कि हमने अभी रिएक्शन देखी थी आपकी C+O2, तो उसे उधर क्या बना था CO2। C और O2 को कंबाइंड करके उसका वेट देखेंगे वो किसके बराबर होगा, CO2 यानी उत्पाद के बराबर होगा। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट और एक इसमें इंपोर्टेंट होता है हिट एवं ट्रायल विधि। ये क्या होती है हिट एवं ट्रायल विधि। देखिए वैसे तो ये स्टेप में चलती है हिट एवं ट्रायल विधि, चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हिट एवं ट्रायल विधि में आपको केवल यही याद रखना है कि जो हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। वो संतुलित करने का हम जब प्रयत्न करते हैं तो सबसे छोटा पूर्णांक यूज करते हैं। जैसे अभी हमने C+O2 वो तो बैलेंस थी, एक और हमने आपको रिएक्शन बताई थी जैसे H2+O2 है तो H2O बनेगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए जैसे हमने किसका यूज किया, 2 का यूज किया। एक के यूज करने से कोई मतलब ही नहीं, किससे चलते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो सबसे छोटा पूर्णांक यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। वैसे हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं स्टेप बाय चलते हैं। चरण 1 में एक को बैलेंस करेंगे, चरण 2 में फिर दूसरे को बैलेंस करेंगे। हम एक साथ आपको रिएक्शन बता देते हैं, यानी चरण वाइज इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है क्या कहलाता है, हिट एवं ट्रायल विधि, और सबसे छोटे पूर्णांक के साथ। ठीक, तो देखिए हिट एवं ट्रायल विधि में आप इतना लिखेंगे बस, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे छोटे पूर्णांक की सहायता से, सबसे पहले छोटा से छोटा लेते हैं, 2 से काम हो जाए तो बढ़िया, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5। ये नहीं है कि 2 से काम हो रहा है आप 8 से बैलेंस करने जा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे छोटे पूर्णांक की सहायता से संतुलित करना, उसे क्या करना, बैलेंस करना, सहायता से संतुलित करना, और ब्रैकेट में लिख दें चरणबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज करके। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं तो इसलिए ये बात दिखाओ, चरण दिखाओ, इतनी बड़ी कोई दिक्कत इसकी है नहीं है। सहायता से संतुलित करना ही हिट एवं ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एवं ट्रायल विधि कहलाती है। ठीक, फॉर देखिए एक उदाहरण से देख लेते हैं, उदाहरण से और समझ लेते हैं। यहां पर हमने रिएक्शन ली
प्लस Fe लिया है प्लस H2। देखिए रिएक्शन में लिया हमने यहाँ पर, उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए Fe प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा Fe3 तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा Fe3O4 और प्लस H2, इसका यहाँ पर निर्माण होगा। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट ने 9th में रेगुलर क्लास नहीं ली है, वैसे अगर आपने रेगुलर क्लास ली होंगी तो आपको पता होगा सिंबलों और यौगिकों के बारे में कैसे क्या होता है। अगर आपने क्लास नहीं ली है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो एक वीडियो में हम आपको सभी तत्वों के बारे में और जितने भी रासायनिक अभिक्रियाओं में सूत्र यूज होती है, यौगिक कंपाउंड यूज होते हैं, उन सभी के बारे में एक वीडियो में आपको समझा देंगे। चलिए तो इसे देखते हैं, बैलेंस करते हैं। तो Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस का H2, अब बैलेंस करें। देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं इधर 2, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो अभी हाइड्रोजन में दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का कितना है 1, इधर ऑक्सीजन का कितना है 4। सबसे पहले एक और होता है तरीका इसका बैलेंस करने का, जो तुम्हें सबसे अधिक दिखाई दे रहा हो, जिसमें सबसे अधिक की कमी हो, वहां से बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने 4, इधर ऑक्सीजन का कितना है 1, इधर आयरन के कितने 3, यहाँ पे कितना 1, तो 3 और 4 में 4 ज्यादा रहा, तो ऑक्सीजन से बैलेंस करके चलो। तो ऑक्सीजन 4 है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है, वैसे और भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन के 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 करो, पहले 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के। ओके, हाइड्रोजन के कितने हो गए 8, तो इधर भी हाइड्रोजन के 8 होने चाहिए, तो कितने का गुणा करोगे इधर 4 का, हाइड्रोजन के बैलेंस हो गए। अब समस्या किसमें है, आयरन के कितने 3, तो इधर भी आयरन के कितने होंगे 3। अब देख लिए 3 परमाणु आयरन के इधर है, 3 इधर है, Fe मतलब आयरन लोहा होता है। हाइड्रोजन के 8 हैं, तो हाइड्रोजन के 8 हैं, तो ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के भी कितने 4 हैं। तो वही है, यही देखें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे पहले छोटे से छोटा हमने लिया, तो हमें दिखाई दे रहा था 4 से ही काम हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के हमें कितने करने थे यहाँ पे 4, 2 करते तो दिक्कत होती, ऑक्सीजन बैलेंस ही नहीं होता। तो सबसे छोटे पूर्णांक के साथ संतुलित करना है, क्या कहलाता है, हेटेरोम ट्रायल विधि कहलाती है। रासायनिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको 2 पॉइंट आपने रिएक्शन में लिखे देखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया सिंपल लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बुक में भी लिखा देखा होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उस पर एरो पे लिख देते हैं, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इसका रूल होता है आपका कि रासायनिक समीकरण जब भी लिखते समय, पहले पॉइंट को समझे, रासायनिक समीकरण लिखते समय जब हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, ताप, ये भौतिक अवस्था होती हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक शायद आपने नहीं सुना, वैसे 9th में होता है ये, ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सभी कैसी अवस्था है, भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्थाओं को तीर के निशान पर, जो एरो बनाते हैं ना, जैसे H2+O2 उधर उत्पाद के लिए H2 बनता है, को तीर के निशान पर लिखते हैं। तीर के निशान पर मतलब निशान के ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं या लिखते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अच्छा दूसरी बात देखा होगा आपने, जैसे H2O लिखा है तो H2O के ब्रैकेट में देखा होगा आपने L लिखा होता है, L का मतलब है लिक्विड। तो कहने का मतलब है अगर रिएक्शन में वैसे अगर नहीं लिखोगे आप, जैसे H2+O2 है, क्या बनेंगे H2O, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने बुक में लिखा देखा होगा, या आप भी रिएक्शन में लगाना चाहते तो वो कैसे लगाते हैं वो समझ लें। रासायनिक समीकरण में ठोस के लिए, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, तो इसलिए पहला वर्ड ऐसा तो ऐसा लगा देते हैं। अच्छा अगर द्रव अवस्था है, अगर द्रव है तो द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, L लगा देते हैं। अच्छा अगर गैस है, गैस अवस्था में है वो आपका परमाणु, तो गैस के लिए क्या होता है, गैस GS, तो पहला वर्ड क्या है G, तो G लगा देते हैं। अच्छा एक और देखा होगा आपने, SLG हो गया, एक और होता है जलीय विलयन, उसे एक्वायर सॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसके लिए AQ लगा देते हैं अगर जलीय विलयन है तो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जिससे आपको और क्लियर ये बात हो जाएगी। देखिए उदाहरण के रूप में ऐसे समझते हैं, यहाँ से रिएक्शन आपकी ये देखिए CaO प्लस
H2O और रिएक्शन यहाँ पर है क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। आपने कलई देखी है ना, कलई होती है उसे, कलई को किस में डाल देते हैं हम, जल में यानी वाटर में, ये आपका जल है। तो यहाँ से क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, जो कलई बन जाती है जो पोतने वाली होती है। तो CaOH का होल ट्वाइस ये तो होता है बिना बुझा चूना, ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब ये कैसा है, जली विलयन ही तो है ये, क्योंकि जल मिल गया इसमें। तो अगर इसे सिंबल में देखा होगा आपने, रिएक्शन या तो ऐसे लिखी होगी, ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखा होता है CaO बिना बुझा चूना, तो किसमें होगा, सॉलिड। देखेंगे आपने कलई होती है तो सॉलिड रूप में ही तो होती है, पहले वो सॉलिड है। S लिख दिया पीछे, H2O क्या है, जल, ये किसमें है, लिक्विड, तो क्या लिख दिया L। और CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना क्या बन गया, ये जलीय विलयन, तो इसके पीछे क्या लिख देंगे AQ यानी एक्वायर सॉल्यूशन बन गया ये। तो इस प्रकार हम दिखाते हैं, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मैथ और प्लस साइंस कंप्लीट रूप से कराए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।